Hello students, welcome back to my channel. Today our topic is town. I will discuss today about the topic of town. Okay? BA classes second semester. आज का टॉपिक है हमारा शहर. ओके? शहर का अर्थ एवं परिभाषा. टाउन क्या होता है? समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू या अवधारणा, कस्बा या फिर शहर है ये. ओके, ये समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, अवधारणा, कस्बा या शहर है. यह मानव समाज व संस्कृति के विकास का ही द्योतक है. समकालीन भारत में परिवर्तन की गति तेज हो गई. गांव का तेजी से परिवर्तन कस्बे के रूप में तथा कस्बे का परिवर्तन नगर के रूप में होता जा रहा है. कस्बा मानवीय सभ्यता के विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम माना जाता है. ओके, अब शहर क्या होता है? कस्बा एक तरीके से मानवीय निवास स्थान का वह स्वरूप है जो जीवन क्रम एवं क्रियाओं में गांव व नगर दोनों प्रकार के तत्वों से मिलकर निर्मित है. दरअसल यह गांव का ही विकसित अगला स्तर है तथा नगर के पूर्व का भी स्तर है. यानी गांव और नगर के मध्य मानवीय निवास का वह स्वरूप है. बड़े गांव की प्रवृत्तियां हैं, गतिविधियां जब बड़ा रूप धारण कर लेती हैं तब वे कस्बे के रूप में जाना जाता है. ओके, इस प्रकार कह सकते हैं कि गांव और नगर के मध्य, गांव व नगर के मध्य मानवीय निवास का स्वरूप है. बड़े गांव की प्रवृत्तियां व गतिविधियां जब बड़ा रूप धारण कर लेती हैं तब वे कस्बे के रूप में जानी जाती हैं. ई बर्गेल के अनुसार द डेफिनेशन ऑफ टाउन, द टाउन में बी डिफाइंड as an urban settlement which dominates a rural area to considerable dimension. Means ई बर्गेल ने कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है. ओके, द टाउन में बी डिफाइंड एज एन अर्बन सेटलमेंट विच डोमिनेट्स ए रूरल एरिया टू कंसिडरेबल डिमेंशन. ओके, एच.एम. मेयर एवं C.F. कोहन ने भी कहा है कि कस्बे की अवधारणा मानवीय व्यवस्थापन की नगरीयता की प्रक्रिया से संबंधित है. नगरीयता मूल रूप से औद्योगिकरण व व्यापारीकरण प्रवृत्तियों से विकसित होती है. इन प्रवृत्तियों में बैंक, बीमा, श्रम संगठन, मनोरंजन, शिक्षा, यातायात एवं संचार आदि संगठन सन्निहित होते हैं. इस प्रकार जब किसी ग्रामीण क्षेत्र पर मानवीय जनसंख्या स्थायी रूप से निवास करती है और व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं साहित्य आदि गतिविधियां व्यापक होती हैं तो उस क्षेत्र को कस्बा कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड ए टाउन. मेयर और कोहन के शब्दों में जब ये गतिविधियां परस्पर किसी प्रकार से संबंधित रहते हुए एक स्थायी और घनिष्ठ स्थापन्यता और साथ ही सामुदायिक संगठन के लिए किए गए कुछ प्रयत्न हो तो वह स्थान कस्बे के लक्षण के रूप में धारण हो जाता है. When however these activities occur in some kind of combination in a permanent and compact settlement with some measures of community organization, the place assumes the character of a town. कस्बा क्या है? एक संगठन समूह है और जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय
कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। इस कथन से ये स्पष्ट होता है कस्बा क्या है, एक संगठित समूह है और यह वाणिज्य व उद्योग से संबंधित संगठन भी है। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन। नंबर 1, ह्यूमन सेटलमेंट, मानवीय व्यवस्थापन। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग। ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, संगठित समूह। वैरायटी, विविधता। फंक्शन, प्रकार्य। सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केंद्र। हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र। दीज आर द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन। ओके, शहर की विशेषताएं। कस्बा गांव व नगर के बीच का मानवीय व्यवस्थापन, ह्यूमन सेटलमेंट है। यह मानवीय सभ्यता की प्रक्रिया का परिणाम है। इसे समाज की प्रगति का ही सूचक माना जा सकता है। इसकी विशेषताओं के आधार पर इसकी प्रकृति और अधिक स्पष्ट होगी। ओके, जैसे कि नंबर 1 क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट, मानवीय व्यवस्थापन। कस्बा मानवीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है। कस्बा मानवीय व्यवस्थापन का वह रूप है जहां ग्रामीण तत्व शिथिल हो जाते हैं और नगरीयता का विकास होता है। नंबर 2 है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, संगठित समूह। कस्बा एक संगठित समूह है। सामूहिक जीवन में इसका खास महत्व है। इस व्यवस्थापन के द्वारा सामाजिक जीवन भी व्यवस्थित बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण और नगरीयता, रूरलिटी एंड अर्बनिज्म। कस्बा मानवीय व्यवस्थापन का वह स्वरूप है जो जीवन क्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीणता और नगरीयता दोनों प्रकार के तत्वों का अंतर्भूत है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग। राइटवेल ने व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है कि कस्बा व्यापार व उद्योग से संबंधित है। यहाँ उद्योग धंधे और व्यापार प्रतिष्ठानों की स्थापना सरकार एवं अन्य द्वारा होती है। उत्पादन से संबंधित अनेक क्षेत्रों में धन लगाया जाता है जिससे आर्थिक क्रिया में गति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का केंद्र, सेंटर ऑफ एजुकेशन। कस्बा शिक्षा का केंद्र होता है। यह छोटे बड़े स्कूल कॉलेजों की स्थापना होती है और यहाँ शिक्षा के बहुत सारे अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा का केंद्र होने के कारण यहाँ के लोगों का झुकाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि कस्बा बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र। कस्बा स्वास्थ्य का केंद्र होता है। यहाँ चिकित्सा की सुविधा होती है। अस्पताल में छोटे बड़े चिकित्सक केंद्रों की भी स्थापना होती है और स्वास्थ्य केंद्र के कारण कस्बा बाहर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विविधता, वैरायटी। कस्बे के अंतर्गत निवास करने वालों में विविधता अधिक देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, संस्कृति, व्यवसाय आदि के लोग निवास करते हैं। इनके बोलचाल, खान पान व रहन सहन में भी काफ़ी भिन्नता देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकार्य, फंक्शन। कस्बे के बहुउद्देशीय प्रकार्य होते हैं। इसमें ग्रामीण उत्पादन, व्यापारीकरण, औद्योगिक उत्पादन का भी आदान प्रदान होता है। साथ ही मनोरंजन, धर्म स्थान, होटल, समाचार, संचार आदि की भी व्यवस्था करता है। यह प्रशासनिक राजनीतिक कार्य को भी संपादित करता है। ओके, इस प्रकार कस्बा अनेक विशेषताओं से युक्त ग्राम व नगर की व्यापक, जटिल बहुउद्देशीय अंतःक्रियाओं का केंद्र होता है। अब अगर हम गांव और शहर में अंतर जानें तो क्या है डिस्टिंक्शन बिटवीन विलेज एंड टाउन। गांव प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होता है, ओके, और इनकी प्रकृति से सीधा संपर्क होता है, जबकि कस्बा अप्राकृतिक पर्यावरण के निकट होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि मानव निर्मित पर्यावरण इसकी विशेषता कही जाती है। कृत्रिम प्रकाश, हवा, आग, पानी पाया जाता है। ईंट, पत्थर, लोहा आदि इसके अंग हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गांव मूल रूप से कृषक समाज है, यहाँ के लोग कृषि से जुड़े होते हैं, जबकि कस्बा उद्योग का केंद्र होता है, यहाँ लोग उद्योग धंधे व व्यापार प्रतिष्ठानों की स्थापना में लगे रहते हैं। गांव आकार की दृष्टि से छोटा होता है, कृषि व्यवसाय और प्रकृति पर आधारित अन्य व्यवसाय वाले समुदाय के लिए हर व्यक्ति को कुछ निश्चित मात्रा में भूमि चाहिए। ऐसी स्थिति में एक ही क्षेत्र पर बहुत सी मात्रा में जनसंख्या का निवास कठिन है, अतः गांव में जनसंख्या का आकार भी छोटा होता है, जबकि कस्बा तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। यहाँ व्यापार, उद्योग, शिक्षा, रोजगार आदि की सुविधा होती है, फलस्वरूप वहाँ की जनसंख्या भी अधिक होती है। गांव की प्रमुख कार्य ग्रामीण जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यह आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होता है। गांव में जाति भेद देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ सवर्ण, अनुसूचित जातियों के मध्य काफ़ी दूरी होती है, एवं जबकि कस्बा में वर्ग भेद होते हैं। वर्ग निर्माण के अनेक आधार हैं, व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन शैली, मनोवृत्ति आदि। ओके। गांव में घनिष्ठ संबंध भी पाए जाते हैं, जबकि कस्बे में क्या होता है, काम का संबंध होता है। फलस्वरूप वहाँ के निवासी में द्वितीयक, औपचारिक, अवैयक्तिक व अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। वहाँ प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।